Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोतारा with a new video. आज हम क्लास 6 के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 6th लेसन है सोशल साइंस का, उसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, इसमें क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हमने पुलिस स्टेशन के बारे में भी इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए नए हैं उनसे निवेदन है कि इसके पहले वाली वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें ताकि उनको अच्छी तरह समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के सभी पॉइंट्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, इंग्लिश राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इवेंट राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैंने एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर का एक कोर्स शुरू कर रखा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इंग्लिश को 0 लेवल से सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर होगा। सो हम आगे वीडियो तरफ बढ़ते हैं। आज के लेसन में आज हम पटवारी तहसीलदार के बारे में स्टडी करेंगे। पटवारी क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का मेन जो काम हो क्या है, लैंड को मेजर करना और उसके रिकॉर्ड को रखना। ओके, पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ गांवों में कुछ ऑफिसर्स इसको लेखपाल के नाम से जानते हैं, इन अदर कानूनगो के नाम से जाना जाता है, और कईयों में कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, और कईयों में विलेज ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ भी नाम हो, इसका काम होता है लैंड रिकॉर्ड को रखना या उसको मेजर करना। आगे हम पढ़ते हैं। इस तरीके से वो अपने लैंड रिकॉर्ड को अपने पास में रखता है। आगे हम देखते हैं ये पटवारी के बारे में। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। लेकिन हम इस लेसन में जो कर्मचारी, कानून को जो वर्ड आए थे उन सब की जगह हम पटवारी वर्ड का यूज करेंगे। सच पटवारी इज पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। एक पटवारी के नीचे एक गांव या एक से अधिक गांव आ सकते हैं। उस गांव के रिकॉर्ड को रखने का काम, उस गांव के लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम उस पटवारी का होता है। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज, the map and the corresponding detail from the register on the next page are a small part of the record kept by the पटवारी। पटवारी अपने रजिस्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड रखता है, आगे वाले पेज में उस रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है। आगे हम और बढ़ते हैं। पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर लैंड। अब पटवारी ही जानता है कि लैंड को कैसे मेजर की जाती है, उसका क्या पैमाना होता है, क्या उसका स्केल होता है, इसके बारे में पटवारी अच्छी तरह से जानता है। इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ स्थानों पर इस तरह की लॉन्ग चेन जो यूज की जाती है लैंड को मेजर करने के लिए। ये चेन 60 फीट की लंबी होती है, या हम इसको 22 यार्ड कह सकते हैं। ओके, इन अबव इंस्टेंस पटवारी, अबव इंस्टेंस का मतलब है इलेक्शन के अंदर एक कहानी दी हुई है कि दो किसानों के बीच में लैंड का डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो उसकी कहानी लिया है ये। पटवारी वुड हैव मेजर द फील्ड। सबसे पहले पटवारी अगर डिस्प्यूट होता है लैंड के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, तो पटवारी सबसे पहले उस लैंड को मेजर करता है। कंपेयर इट विद द मेजरमेंट ऑन द मैप, और फिर मैप के ऊपर जो मेजरमेंट उसके इसकी तुलना करता है। क्या जो फील्ड का लिया गया मैप और मैप के अंदर जो लिया गया जो माप जो है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। इफ दे डिड नॉट मैच, यदि उसका मैप मेजरमेंट मिलता नहीं है, देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड। तभी पता चल जाता है कि फील्ड की बाउंड्री को चेंज कर दिया गया है। इस तरह से वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि कौन गलत है, कौन सी है, और वास्तविक सीमा कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी क्या करता है, कीप रिकॉर्ड्स रखता है, अपडेट रिकॉर्ड्स, कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम फार्मर, ये उसके कार्य हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। पटवारी क्या करता है, किसानों से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इंफॉर्मेशन का मतलब ये सोच इकट्ठा करता है कि कौन से गांव में कितने हेक्टेयर या कितने बीघा के अंदर कौन सी तरह की फसल बोई गई है, ताकि
आगे सेंट्रल गवर्नमेंट उस ईयर या नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान बना सके कि क्या पूरे देश के अंदर जो फसलें बोई गई है क्या वो हर तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। मान लीजिए कोई फसल कम बोई गई, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड को पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है, तो इसका रिकॉर्ड पहले पटवारी देता है। जैसे प्रीपेयर स्केचेज ऑफ फार्मर्स की फील्ड के स्केचेज को तैयार करता है। गिव रिपोर्ट्स टू तहसीलदार, अगर डिस्प्यूट होता है तो तहसीलदार को रिपोर्ट करता है, क्योंकि पटवारी जो तहसीलदार के अंडर में कार्य करता है। गिव कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड टू फार्मर इफ रिक्वायर्ड, यदि किसानों को जरूरत पड़ती है कि उनको भी फील्ड की कॉपी चाहिए तो उनको देता है। इसके अलावा कलेक्ट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। आगे हम और पढ़ते हैं तहसीलदार क्या होता है। ओके, तहसीलदार सुपरवाइज जिस द वर्क को पटवारी के ऊपर जो पटवारी पर जो निगरानी करता है वो तहसीलदार कहलाता है। ओके, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के सभी जो स्टेट है उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें बात करूं राजस्थान की, तो यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब लैंड जिस रिकॉर्ड को, जैसे डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हो सकता है तो उसको आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको आगे सब ब्लॉक में बांट दिया जाता है। जैसे सब डिवाइडेड किया जाता है, जैसे ब्लॉक लेवल बनाया जाता है, पंचायत बनाई जाती है, इस तरीके से। दीज सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका, है ना। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स इज नोन एज तहसीलदार्स। कलेक्टर के अंडर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, पटवारी का दूसरा काम होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। तो पटवारी की तहसील नो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता है रेवेन्यू ऑफिसर, और तहसीलदार के अंडर में पटवारी होता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे का मतलब तहसीलदार को अगर कोई झगड़ा हो जाता है भूमि से संबंधित तो उनको डिस्प्यूट सुनना पड़ता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, दे का मतलब तहसीलदार जो होते हैं वो पटवारी के रिकॉर्ड को, के कार्य को सुपरवाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं। एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट, वो एंश्योर करता है क्या रिकॉर्ड जो हैं वो प्रॉपरली केप्ट किए गए या नहीं। एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, क्या पटवारी ने लैंड रेवेन्यू इकट्ठी कर ली है, क्योंकि तहसीलदार को लैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड से, वो तहसीलदार का ये भी काम होता है कि वो पटवारी से किसानों को जरूरत पड़ने पर उसकी कॉपी दिलवाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे प्रकार के सर्टिफिकेट है, वो पटवारी के इनिशियल के बिना संभव नहीं होते। तो पटवारी स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ और तरह के सर्टिफिकेट बनाने में हेल्प करता है। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हेड, और तहसीलदार के ऑफिस के अंदर भूमि से संबंधित कोई विवाद होता है उसके डिस्प्यूट को सुना जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं, फार्मर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड ए कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप। कभी कभी किसानों को अपने फार्म हाउस की कॉपी विद मैप की चाहिए होती है, तो ये प्रोवाइड तहसीलदार पटवारी करवाता है, तहसीलदार करवाता है पटवारी के माध्यम से। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज, ज़्यादातर जिलों के अंदर, ज़्यादातर स्टेट के अंदर किसानों से संबंधित जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। एट द पंचायत एंड also kept at panchayat offices so that they are more easily available and regularly updated। फिर उस रिकॉर्ड को तहसील स्तर से पंचायत स्तर पर रख दिया जाता है ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। आगे बढ़ते हैं, वाइल लैंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड बाय फार्मर, फार्मर को लैंड रिकॉर्ड की जरूरत क्यों होती है। ए फार्मर वांट्स टू बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, मान लीजिए किसान को कुछ भूमि का टुकड़ा खरीदना है, या मान लो कि उसे कुछ बेचना है, तो खरीदना है तो सामने वाली खरीदने वाली पार्टी उस लैंड का रिकॉर्ड मांगती है, तो रिकॉर्ड किसान के पास तो होता नहीं है, तो उस रिकॉर्ड को तहसीलदार के माध्यम से लेता है। आगे हम कहते हैं, ए फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, यदि किसान को अपने अनाज को दूसरे किसान को बेचना है तो भी उसे लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। ए फार्मर वांट्स ए लोन फ्रॉम बैंक टू डिग ए वेल इन हर लैंड, और फार्मर को मान लीजिए अपने खेत में डिग्गी खुदवाने, कोई कुआं खुदवाना है, तो कुआं खुदवाने के लिए उसे
अपने रिकॉर्ड को शो करना होता है कि मेरे पास ये खेत है। ए फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड, और फार्मर को डॉक्यूमेंट की इसलिए जरूरत पड़ती है कि उसे अपने खेत के लिए फर्टिलाइजर्स परचेज करने होते हैं। ए फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग चिल्ड्रंस, और लैंड रिकॉर्ड की इसलिए की जरूरत पड़ती है कि फार्मर को मान लो अपने लैंड रिकॉर्ड को सभी लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो भी उसे जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक इसके माध्यम से हमें काफ़ी चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे एक नया टॉपिक है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसका मतलब है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून। मतलब क्या हुआ, 2005 दिया, 2005 से पहले हमारे यहाँ इस तरह की प्रवृत्तियाँ थी कि फादर की डेथ होने पर उसकी प्रॉपर्टी की जो पार्टनरशिप थी वो सिर्फ सन तक की थी, लड़कों तक की थी। उसकी लड़कियों और उसकी वाइफ को उसमें किसी तरह की पार्टनरशिप नहीं मिलती थी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन 2005 में इसमें संशोधन किया गया और फिर क्या डिसाइड किया गया वो यहाँ लिखा है। ए हिंदू वुमन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। 2005 से पहले कि एक हिंदू वुमन को अपने घर से लैंड रिकॉर्ड की हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इन इक्वली ओनली अमंग द हिज सन्स। फादर की डेथ होने पर उसकी प्रॉपर्टी को लड़कों के बीच, ओनली लड़कों के बीच में डिवाइड कर दी जाती थी। आगे हम और पढ़ते हैं। इन 2005, आफ्टर 2005, 2005 के बाद क्या हुआ, द लॉज वाज चेंज, ये कानून को परिवर्तित कर दिया गया। द न्यू लॉ, इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर, लड़का लड़की या उनकी माँ इन द हिंदू फैमिली कैन गेट इक्वल शेयर, उन सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलती है इन द लैंड में। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इस तरह से यही नियम 2005 का है कि प्रॉपर्टी के अंदर तीनों का बराबर हिस्सेदारी होती है। यही नियम पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरह की वीडियो और भी आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव